Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn about heat pump, रेफ्रिजरेटर दोनों ही क्या होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिसको हम प्रशीतक और ऊष्मा पंप कहते हैं वह क्या होता है। तो इसके पहले का जो वीडियो था उस वीडियो में हमने देखा था कि जो हीट इंजन है वो कैसा वर्क करता है। हीट इंजन जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, पेट्रोल के अंदर पेट्रोल इंजन और जो डीजल इंजन होता है उसके अंदर डीजल वर्किंग सब्सटेंस जो होता है, और स्टीम इंजन जो होता है भाप का जो इंजन होता है वो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। तो ये सभी हीट इंजन के एग्जांपल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका क्या एग्जांपल हो सकता है। तो सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटर के बारे में समझेंगे जिसको हम प्रशीतक या ऊष्मा पंप कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होता है ऊष्मा पंप और दूसरा होता है प्रशीतक जिसको हम हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर कहते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि अगर कोई छोटा सा ब्लॉक है उसके अंदर अगर कोई हीट इंजन काम कर रहा है जिसको हम हीट पंप कहते हैं काम कर रहा है तो उसको हम कहेंगे रेफ्रिजरेटर। और अगर कोई बहुत बड़ा सिस्टम हो गया जैसे कि आपके घर के बराबर का सिस्टम हो तो उसके अंदर अगर कोई वर्क कर रहा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर उसको हम हीट पंप बोलेंगे। मान लीजिए कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर या फ्रिज रखा हुआ तो उसके अंदर जो भी मशीन वर्क कर रही होगी ठंडा करने का उसको हम रेफ्रिजरेटर ही कहेंगे जिसको हम फ्रिज कहते हैं। और अगर आपके घर के अंदर कोई एसी लगा हुआ है तो उस समय उसी पंप को जो कि वही काम कर रहा है, ठंडा करने का ही काम कर रहा है, उसको हम बोलेंगे हीट पंप। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो पिछले वीडियो में भी हमने इस टाइप का वीडियो बनाया था, लेकिन इस टाइप का जो साइन दिख रहा है आपको यहाँ पे डायग्राम वो बनाया था, लेकिन इसके बीच में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हीट पंप होता है ये टू रिजर्वायर के बीच में काम करता है। इसको बोलते हैं हॉट रिजर्वायर, इसको बोलते हैं सिंक। जनरली जो लो टेम्परेचर का होता है उसको सिंक बोलते हैं। तो जो हीट पंप होता है वो लो टेम्परेचर T2 से Q2 अमाउंट ऑफ हीट को लेता है और इस सिस्टम पर कुछ वर्क होता है और वह क्या करता है, हॉट रिजर्वायर जो होता है उसको हाई टेम्परेचर पर Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। मतलब आपके घर में आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई चीज़ पानी जो होता है अगर उसको आप बर्फ़ बनाना चाहते हैं, आइस बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रहते हैं। तो फ्रिज के अंदर उस पानी को बर्फ़ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बर्फ़ को बनाने के लिए या आइस को कन्वर्ट करने के लिए फ्रिज जो होता है उस पानी में से जो लेटेंट हीट होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और बाहर का जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे क्या कर देता है, उसको रिलीज कर देता है। और अगर आपके घर में देखा जाए तो आपके घर के अंदर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या करता है, जो आपका प्रशीतक होता है जिसको हम एयर कंडीशनर बोलते हैं वो आपके घर से टेम्परेचर को कम कर देता है ताकि मौसम ठंडा बना रहे, आपके घर के अंदर जो टेम्परेचर वो ठंडा बना रहे। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, आपके घर के अंदर जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करके बाहर जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो ये बेसिकली जो होता है वर्क होता है हीट पंप का। आइए समझते हैं। इसके अंदर एक तो वर्किंग सब्सटेंस जिसको हम कार्यकारी पदार्थ कहते हैं, फ्रियोन गैसेस होती हैं। फ्रियोन गैसेस वे होती हैं जो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CO2 जो होती है, सारी फ्रियोन गैसेस होती हैं। फ्रियोन गैसेस क्लोरीन और फ्लोरीन का क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती हैं, इनको फ्रियोन गैसेस होती हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी गैसों के नाम आ जाते हैं। जनरली ये एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है उसको राइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। आपके फ्रिज के अंदर जो गैस होती है वो फ्रियोन गैस ही होती है। आपने सुना होगा फ्रिज के अंदर गैस खत्म हो जाती है उसको हम फिलअप करवाते हैं, तो ये फ्रियोन गैसेस होती हैं। दूसरा, ये वर्किंग सब्सटेंस फ्रियोन गैस होती है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, बेसिक जो वर्क होता है वो ये होता है कि लो टेम्परेचर T2 से Q2 हीट को लेना। ये जो हीट पंप होता है लो टेम्परेचर T2 से Q2 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, इस पर कुछ वर्क होता है और ये जो वर्क होता है इस वर्क के कारण इसका जो टेम्परेचर है हीट वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर, बढ़ा हुआ जो अमाउंट हीट होती है वो Q1 हीट होती है, वो T1 टेम्परेचर को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो लो टेम्परेचर T2 से Q2 अमाउंट ऑफ हीट को लेना और हाई टेम्परेचर T1 को Q1 हीट को क्या होता है, ये ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, सिस्टम पर किए गए कार्य से T2 टेम्परेचर जो होता है वो T1 टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। ये बेसिकली इसका वर्क हो गया। तो ये होता है आपका हीट पंप होता है। अब आइए समझते हैं ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है तो उसके अंदर क्या होगा। अब गर्मी का मौसम है तो हम जानते हैं कि बाहर बहुत गर्मी है तो इससे आपका कमरा भी क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है। इस बीच आप क्या कराते हैं, एसी जो होता है उसको आप चालू करते हैं। तो एसी क्या करता है, एसी जो होता है वो आपके घर के अंदर
आपके घर के अंदर जो लो टेम्परेचर पे है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपका घर उसके कंपैरिजन में क्या होगा, लो टेम्परेचर पे होगा। तो आपके घर के अंदर जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के कारण क्या होता है, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करता है। वहाँ से अगर हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उससे क्या होता है, ये होम से ये टेम्परेचर को T1 जो Q2 होता है उससे T1 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। T1 टेम्परेचर पे Q1 हीट को एब्जॉर्ब करता है। इस एसी के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क किया जाता है, जो सिस्टम होता है उस पर कुछ वर्क होता है। और क्या करता है, जो एसी होता है वो बाहर की तरफ आपने देखा होगा हवा छोड़ता है, गर्म हवा। उस समय क्या करता है, वो T1 टेम्परेचर मतलब जो हाई टेम्परेचर होगा, T1 टेम्परेचर को Q1 अमाउंट ऑफ हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो ये इस टाइप से बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे Q2 और ये हो जाएगा यहाँ पे Q1, ये हो जाएगा आपका T1 और ये हो जाएगा आपका T2। T2 अमाउंट मतलब जो लोअर टेम्परेचर है, कंपेरेटिवली बाहर की तुलना में अंदर जो है वो टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से आपको हीट लेगा, Q1 अमाउंट Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेगा। इससे रेफ्रिजरेटर पर कुछ वर्क होगा और रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, जो आपका एयर कंडीशनर है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को टेम्परेचर जो बाहर है बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। लगातार ये काम करता रहता है, इससे एक चक्र पूरा हो जाता है और ये कंटिन्यू ये साइकिल कंप्लीट होता रहता है, जिससे जो होम का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता रहता है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था W होता है Q1 अपॉन Q2, तो हमें यहाँ पे Q1 फाइंड करना है कि Q1 कितना हुआ। तो Q1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे W प्लस Q2। अब इसका जो कार्य निष्पादन गुणांक होता है, क्या बोलते हैं इसको, कार्य निष्पादन गुणांक। कार्य निष्पादन गुणांक जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वर्किंग, कोफिशिएंट ऑफ वर्किंग। तो ये जो होता है इसको हम अल्फा से शो करते हैं और ये होता है आपका Q2 अपॉन W, Q2 अपॉन W। तो ये अल्फा इक्वल टू हो गया आपका Q2 अपॉन W की जो वैल्यू है वो है आपका Q1 माइनस Q2, या फिर Q1 अपॉन W इसको कह सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पे W की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, या फिर इसको हम ले सकते हैं W अपॉन Q2। तो इससे अगर हम चाहें तो जो कॉफिशिएंट होता है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्किंग जो कॉफिशिएंट होता है वो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से ऊष्मा पंप कार्य करता है और किस प्रकार से एक रेफ्रिजरेटर जो हीट इंजन के ठीक अपोजिट होता है वो कैसे वर्क करता है, कैसे होम को ठंडा करता है। तो ये जो चीज़ है ये अगर आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। और अगला वीडियो जो होगा वो हमारे कार्नोट इंजन के बारे में होगा, जो कि एक रिवर्सिबल इंजन होता है जो इन दोनों के बीच में ही वर्क करता है। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।